हरे कृष्णा। आज हम एक ऐसे टॉपिक को लेके आए हैं जिसके बारे में हमसे पर्सनल लाइफ में भी बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है। जब लोगों की श्रद्धा को ठेस पहुंचती है किसी पाखंडी गुरु के कारण, तो उनका जो विश्वास है वो पूर्ण रूप से उठ जाता है कि क्या ज़रूरत भी है किसी गुरु, किसी साधु की, किसी संत के पास जाने की, या हम भगवान को डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं। एक बार की घटना है, एक गुरु अपने चेले के साथ समुद्र के किनारे बीच वॉक पे गए थे। तो वहाँ पे गुरु ने एक बोर्ड पे पढ़ा कि अगर कोई डूबते हुए व्यक्ति को बचाएगा तो सरकार की ओर से उसे 500 रुपये का इनाम मिलेगा। तो गुरु बहुत खुश हो गए। उन्होंने अपने शिष्य को बोला, मैं ऐसा करता हूँ कि मैं डूबने जाऊँगा और तुम मुझे बचाने आ जाना। तो वो शिष्य को बोला कि मैं तुम्हें इसके 100 रुपये दूंगा और 400 रुपये मैं अपने पास रखूँगा। अब गुरु तो लोभी था, चेला भी चालू था। तो चेला गुरु को बोला कि गुरु जी, बात तो 50-50 की करो, 500 रुपये में से 100 रुपये आप मुझे दोगे तो ये बात ठीक नहीं बनती। तो गुरु ने बोला, तू मेरा शिष्य है ना, तो तू मेरी बात मानेगा, तू मेरे हिसाब से चलेगा, 100 रुपया ले और खुश रह, गुरु की आज्ञा का पालन करना सीखो। तो शिष्य सर हिला के बैठ गया और गुरु पानी के अंदर जाके डूबने लगा। और वहाँ पे वो शिष्य को आवाज़ मार रहा है, ए मेरे शिष्य मुझे आके बचाओ, ए चेला इधर आओ मुझे बचाओ। तो चेला वहाँ पे बाहर बैठ के मुस्कुरा रहा है और गुरु पूछे, अरे तू बचाने क्यों नहीं आ रहा। तो चेला गुरु को बोलता है, गुरु जी आपने बोर्ड ढंग से लगता है पढ़ा नहीं, उसके नीचे आखिरी लाइन में ये लिखा था कि जो समुद्र से लाश निकालेगा उसको 5000 रुपये मिलेंगे। जब हम अपने जीवन में चालू चेले और लोभी गुरुओं को देखते हैं तो हमारा मन उठ जाता है और हम भगवान को सीधे ही पाने की प्रयास करते हैं। और हमें लगता है ये संत महात्माओं के चक्कर में हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बहुत वर्ष पहले एक मूवी आई थी पीके, और उससे पहले भी एक मूवी आई थी ओ माय गॉड। उस मूवी में भी यही टॉपिक उठाए कि तुम डायरेक्टली डायल करो भगवान को अपना नंबर। तुम्हारे को क्या ज़रूरत है किसी साधु संत गुरु के पास भी जाने की, तुम भगवान को डायरेक्ट अपना कनेक्शन लगाओ। मैं आपको एक अपने जीवन में बीती सच्ची घटना बताना चाहता हूँ। बहुत दुखपूर्व घटना है बट बहुत कुछ सीखने को मिलता है उससे। ये आज से तकरीबन 22 से 23 साल पहले की घटना है। मैं छोटा था और मेरे सामने मेरी दादी जी बहुत बीमार पड़ी और उनको मेरे पिताजी और उनके भाई, मेरे चाचा, सब उनको अस्पताल लेके गए। और वहाँ पे डॉक्टर ने 4-5 दिन उनका इलाज आईसीयू में करने के बाद मेरे पिताजी को बोला कि इनको 22-23 साल पहले के हिसाब में बता रहा हूँ, उस समय पे 9000 रुपये प्रतिदिन का एक इंजेक्शन लगेगा जो उनकी तबीयत को ठीक करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो भाई माँ की तबीयत तो मेरे पिताजी और मेरे चाचा ने सबने ठीक करनी ही थी, तो उन्होंने हामी भरी और रोज़ 9000 रुपये का इंजेक्शन लगने लगा। 4 दिन बीते, 5 दिन बीते और मेरे पिताजी को चिंता होने लगी कि माता जी की तबीयत तो ठीक नहीं हो रही। तो पता नहीं क्या मेरे पिताजी के दिमाग में आया और उन्होंने एक दिन हॉस्पिटल की फार्मेसी से जो इंजेक्शन 9000 रुपये दे के खरीद के लाए, उन्होंने उस पर एक काला मार्क लगा दिया कोने पे। और हैरान हो जाएंगे आप, अगले दिन जब वो दोबारा से इंजेक्शन खरीदने गए जो पिछले दिन वो डॉक्टर को दे चुके थे मेरी दादी को लगाने, तो केमिस्ट की दुकान पे वही काला मार्क लगा हुआ इंजेक्शन उनको दोबारा बेचा गया। अब मेरे पिताजी का दिल तो बहुत टूटा, बट माँ की तबीयत का ध्यान रखना था, तो उन्होंने बिना किसी शिकायत करे मेरी दादी जी को एक दूसरे अस्पताल में भर्ती करा दिया जहाँ पे उनका इलाज आगे हो सका। अब इससे शिक्षा बहुत गहरी मिलती है। मेरे पिताजी और उनके भाइयों ने ये निर्णय नहीं लिया कि हम अपनी माँ को घर पे लेके आएंगे और वहाँ पे माँ का इलाज करने बैठेंगे। क्यों? क्योंकि हमें अस्पताल ने धोखा दे दिया है। हम कई बार देखते हैं कि कई स्कूलों में बच्चों का शोषण भी करा जाता है, कई स्कूलों में बच्चों से ज़बरदस्ती डोनेशन भी मांगी जाती है, पैसे भी मांगे जाते हैं। बट आपने कभी देखा है कि माता पिता घर में बच्चे को बिठा के बोले कि तू अपनी पढ़ाई खुद ही कर? नहीं, माता पिता क्या जिम्मेदारी लेते हैं, वो अपने बच्चे को एक अच्छा स्कूल खोज के, एक अच्छी ऑप्शन ढूंढ के अपने बच्चे को एक स्कूल में डालते हैं जहाँ पे उसको अच्छी शिक्षा मिल सके। एक बारी टीचर ने क्लास में बच्चे को बोला कि अब तुम सब खड़े होके एक एक 2-2 लाइन में बताओ कि स्कूल की परिभाषा क्या है। एक नटखट बच्चा खड़ा होकर मैडम को बोलता है कि मैडम, स्कूल वो जगह है जहाँ पे मेरे पिताजी को लूटा जाता है और मुझे पीटा जाता है। बट फिर भी माता पिता बच्चों को शिक्षा देने के लिए स्कूल में भेजते हैं। जब हम ये देखते हैं कि आध्यात्मिक स्तर पे बहुत बारी धोखा किया जाता है, इसका मतलब ये नहीं है
कि हम भगवान की दी हुई विधियों को ही पलट दें और डायरेक्टली भगवान से अपना रिश्ता जोड़ने का प्रयास करें। भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में अर्जुन अपनी कंफ्यूजन को बहुत सुंदर तरीके से कृष्ण के सामने रख रहे हैं। जब अर्जुन दोनों सेनाओं के बीच में खड़े हैं और उनको लगता है कि अब मैं अपने रिश्तेदारों से नहीं लड़ सकता, तो अर्जुन कृष्ण को क्या बोलते हैं? कार्पण्य दोषोपतः स्वभाव पृच्छामि त्वं धर्म समूढ़चेता यच्छ्रेयास्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं साधि मां त्वं प्रपन्नम्। अर्जुन कहते हैं कि हे कृष्ण, मैं अपने कृपणा होने के कारण अपनी जिम्मेदारी, अपनी ड्यूटी, मेरा धर्म क्या है उसमें कंफ्यूज हो चुका हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इस समय क्या धर्म निभाऊं। इस श्लोक में अगर आप ध्यानपूर्वक देखें तो 2 शब्दों का अर्जुन इस्तेमाल कर रहे हैं। एक अर्जुन बोलते हैं कि हे कृष्ण, मैं कृपणा का मतलब है माइजरली, कंजूस। दूसरे शब्द अर्जुन यूज कर रहे हैं धर्म समूढ़ चेता, कि मैं समझ नहीं पा रहा हूं इस समय मेरा धर्म क्या है, मेरी ड्यूटी क्या है, मैं क्या ऐसा करूं जो मैं अपने और अपने परिवार को बाहरी दृष्टि से और आंतरिक दृष्टि से सुख दिलवा सकूं। तो अर्जुन अपने आप को कंजूस क्यों बोल रहे हैं? कंजूस वो व्यक्ति होता है जिसके पास धन तो है बट वो उस धन का इस्तेमाल नहीं करता। यहाँ पे कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हमें भगवद गीता में ये सिखा रहे हैं कि हम भी कंजूस होने के कारण, ये जो मनुष्य जीवन हमें मिला है, हम इसका पूर्ण रूप से इस्तेमाल ना करने के कारण कंजूसी करते हैं, जो हम अपने परम सौभाग्य को चाह के भी नहीं पा सकते। और वो परम सौभाग्य क्या है? वो परम सौभाग्य, वो हैप्पीनेस का जो एक्सपीरियंस है, जो एक आंतरिक सुख का एक्सपीरियंस है, जो इस मनुष्य जीवन में हमें मिल सकता है, हम उससे वंचित रह जाते हैं। किन कारणों से? धर्म समूढ़ चेता, जब हमारे को ये नहीं समझता कि हमारा इस समय धर्म क्या है। अब ये धर्म समझाने के लिए अर्जुन ने कृष्ण को क्या बोला? शिष्यस्ते हम, मैं तुम्हारा शिष्य बनना चाहता हूँ, मुझे प्लीज मार्गदर्शन दें, मुझे गाइडेंस दें। तो हमें अपने जीवन में एक गुरु, एक गाइड, मेंटर, टीचर की बहुत ज़रूरत रहती है। नहीं तो हम ये समझ नहीं सकते कि हमारे को इस समय जीवन में क्या प्राप्त करना है। हम बहुत बारी देखते हैं कि व्यक्ति बहुत एक्सपर्ट होते हैं ये पता लगाने में कि बेस्ट गैजेट कौन सा है मार्केट में, बेस्ट मॉडल कौन सा है गाड़ी का मार्केट में, कहाँ पे घर खरीदे, कौन सी प्रॉपर्टी अच्छी है, रियल एस्टेट क्या चल रही है, मैं क्या बिजनेस करूं, मैं कौन सी चीज़ों को खरीदूं, मैं क्या बेचूं, मेरा कहाँ पे धन प्राप्ति होगी। ये सारी चीज़ें तो हमें बहुत अच्छे से पता है, जिसके लिए भी हमें गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। बट हमारे को ये नहीं पता कि मैं इन सब गैजेट्स का, इस टेक्नोलॉजी का, इस चकाचौंध सृष्टि का किस तरह से इस्तेमाल करूं कि मैं उसको भी भोग सकूं और मैं अपनी आध्यात्मिक आंतरिक प्रगति भी कर सकूं और परम सुख की प्राप्ति भी कर सकूं। तो अगर आपके जीवन में कभी आपने ये धोखा खाया है या किसी भी कारण आप डिस्करेज हुए हैं और इस निर्णय पे आए हैं कि हमें गुरु की क्या आवश्यकता है, हमें कोई टीचर गाइड की ज़रूरत नहीं है, आप प्लीज़ एक बात याद रखें कि सपोज़ आप किसी ऐसी नई जगह पे जाते हैं जहाँ पे आप पहले कभी नहीं गए, तो अगर आपको अपना बहुमूल्य समय बचाना है और अगर आपको अपनी डेस्टिनेशन पे जल्दी पहुंचना है, तो आप समझदारी क्या दिखाएंगे? या तो लोकली किसी से गाइडेंस लेंगे या जीपीएस को फॉलो करेंगे। आप अपने आप ही रास्ता ढूंढने नहीं बैठेंगे। सो हम आध्यात्मिक रास्ते पे जब चलने का प्रयास करते हैं या इच्छा भी रखते हैं, तो ये बहुत अनिवार्य है कि हम किसी की मदद लें। अब ये जानने के बाद कि गुरु की ज़रूरत है हमारे जीवन में, ये कैसे पता लगाएं कि सच्चा गुरु है कौन? क्यों? क्योंकि मार्केट में तो बहुत वैरायटी के लोग बैठे हैं जो अपने आप को गुरु बताते हैं और जो अपने शिष्यों का उद्धार करने का प्रॉमिस भी करते हैं, बट अंत में हम क्या देखते हैं? वो सिर्फ अपने शिष्यों का शोषण ही करते हैं। तो ये हम अपनी अगली वीडियो में चर्चा करेंगे कि क्या लक्षण है उस व्यक्ति के जो एक गुरु, गाइड, मेंटर या टीचर का सही रूप से रोल अदा कर सकता है। हरे कृष्णा।